जय श्री राधे। आज हम संत श्री चोखा मेला जी के चरित्र की आगे चर्चा करेंगे। संत महीपति महाराज द्वारा भक्ति विजय ग्रंथ की रचना हुई, जिसमें भक्त चरित्रों का वर्णन है। इस ग्रंथ के अध्याय 23 में लिखा है कि भगवान का हार चोरी करने के पीछे चोखा मेला का हाथ है, ऐसा मंदिर के पुजारी और कुछ ज्ञानी समझते। यद्यपि प्रभु ने लीला करके हार वापस अपने गले में डाल लिया था, पर उन लोगों के हृदय में चोखा मेला के प्रति अभी तक घनघोर ईर्ष्या थी। भगवान के मंदिर में भीतर घुस आने वाली बात से खासकर वे लोग बहुत क्रोधित थे और उन्होंने समझ लिया था कि भगवान अपवित्र हो गए हैं। अतः उन्होंने कुछ चाल चलने की सोची। उन्होंने चोखा मेला से चंद्रभागा नदी के दूसरी ओर रहने के लिए कह दिया। उन्होंने चोखा मेला से कहा, चले जाओ नदी पार, यहां नहीं रहने देंगे तुम्हें। चंद्रभागा के दूसरे किनारे एक छोटे से पांडुरंग मंदिर में चोखा मेला जी अपनी पत्नी सहित सेवा करने लगे और वहीं निवास करने लगे। भगवान के प्रिय भक्त जहां भी रहते हैं, प्रभु वहीं भोजन करने भी चले जाया करते हैं। एक दिन नदी के पास वृक्ष की छाया में प्रत्यक्ष भगवान विट्ठल संत चोखा मेला के साथ बैठकर प्रेम से भोजन प्रसाद पा रहे थे। मंदिर का एक पुजारी उधर किसी काम से गया हुआ था। पुजारी वहां आकर सब लीला देखने लगा। उसी समय वृक्ष के डाल पर एक कौवा आकर बैठा। चोखा मेला ने उससे कहा कि यहाँ भगवान भोजन कर रहे हैं, तुम जाकर किसी दूसरी डाल पर जा बैठो। पुजारी ने समझा कि इसने हमको ही कौवा कह दिया और पुजारी ने संत बाबा से बहस छेड़ दी और बात बात में पुजारी ने बाबा के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। उस समय बाबा की पत्नी भगवान की सेवा कर रही थी। उनके हाथ से दही के बर्तन से थोड़ा दही प्रभु की पीतांबरी पर गिर गया। हड़बड़ी में पुजारी ने थप्पड़ तो जड़ दिया, पर उसको भय लगा कि हम तो अकेले हैं, आसपास से कोई लोग अथवा ये पति पत्नी मिलकर हमें पीट न दें। अतः पुजारी वहां से भाग गया और मंदिर में आ गया। मंदिर में उसने देखा कि भगवान अश्रुपात कर रहे हैं। उनके गाल में सूजन है, गाल सूजकर फूल गया है और पीतांबर पर दही गिरा हुआ है। पुजारी समझ गया कि हमसे बाबा के प्रति अपराध हुआ है और भगवान ने बाबा की चोट स्वयं पर ले ली है। उसे बाबा की भक्ति का प्रताप ज्ञात हो गया। भागता हुआ वो बाबा के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा। संत बाबा तो क्रोध भी कभी नहीं करते थे, वे तो सर्वथा शांत थे। बाद में अनेक उपाय करके भी प्रभु के गाल की सूजन दूर नहीं हो रही थी। संत चोखा मेला जब मंदिर में जाकर प्रभु से जा लिपटे, तब तत्काल प्रभु का गाल पूर्ववत हो गया। पुजारी ने स्वयं कहा, श्री भगवान जात पात का भेद नहीं मानते, वे प्रेम के भूखे हैं, अब हम भी कभी भेद नहीं करेंगे। उस दिन से श्री विट्ठल मंदिर में किसी को भी भगवान के श्री विग्रह का स्पर्श तक करने का अधिकार प्राप्त है। संत श्री चोखा मेला के विषय में यह दिव्य कथा संत श्री एकनाथ जी महाराज ने वर्णन करी है। स्वर्ग के अमरपुरी में अमृत का घड़ा रखा होता है। स्वर्ग के नाग सर्प आदि उसमें मुख डालकर पान करते हैं। देवता तो स्वर्ग में आने वालों को केवल अमृत सुंघा देते हैं, पर पान नहीं कराते। एक दिन प्रभु ने विचित्र लीला रची। स्वर्ग के एक अमृत को रोग हो गया, उसका प्रभाव बहुत कम हो गया, अमृत सड़ने लगा। देवराज इंद्र के ध्यान में जब यह बात आई,
तब उन्होंने देवर्षि नारद जी का स्मरण किया। देवर्षि नारद को इंद्र ने इसका समाधान पूछा। नारद जी ने बताया कि मृत्युलोक में भूतल पर पंढरपुर नाम का दिव्य धाम है, जहां बहुत से सिद्ध पवित्र आत्मा संतों का जन्म हुआ है। साक्षात भगवान श्री कृष्ण ईंट पर भक्त पुंडलीक के द्वार पर खड़े हैं। भगवान वहां मधुराति मधुर लीला करते हैं एवं भक्तों के कीर्तन करने पर नृत्य करते हैं। आप अमृत लेकर वहां जाएं, वहीं पर अमृत शुद्ध होगा। यह सुनकर इंद्र के हृदय में संतोष हुआ। देवराज इंद्र एकादशी के दिन विमान से पंढरपुर में आए। उस समय संत श्री नामदेव जी का कीर्तन चल रहा था। बहुत सी दिव्य आत्माएं और देवता वहां विराजमान थे। एकादशी की सारी रात कीर्तन चलता था। चंद्रभागा किनारे पर यह कीर्तन हो रहा था, परंतु संत चोखामेला वहां नहीं थे। वे घर पर ही रहकर नाम स्मरण कर रहे थे। उच्च कोटि के नाम जापक होने से उनमें सिद्ध भाव आ गया था। एकाएक संत चोखामेला को अनुभव हुआ कि प्रभु द्वादशी के पारायण में हमारे घर पधारने वाले हैं। उन्होंने पत्नी से कहा, प्रभु पारायण करने वाले हमारे घर आने वाले हैं। प्रभु के साथ इंद्र आदि देवता भी संत भगवान के घर प्रसाद पाने की इच्छा करने लगे। नारद जी ने जाकर संत चोखामेला से कहा कि इंद्र आदि सभी देव भी आपके घर पर पधारने वाले हैं। प्रभु ने रिद्धि सिद्धि को आदेश दे रखा था कि भोजन सामग्री की व्यवस्था ठीक से करके रखना। भगवान रुक्मणी माता के संग संत बाबा के घर पधारे। बाबा ने दंडवत प्रणाम किया। प्रभु ने संत बाबा को उठाकर आलिंगन किया। बाबा के घर के आंगन में प्रसाद पाने पंगत बैठी और बाबा की पत्नी भोजन प्रसाद परोसने की सेवा करने लगी। इंद्र ने अमृत कलश लाकर भगवान के सामने रख दिया। तब भगवान ने संत चोखामेला से कहा, बाबा, यह देवलोक का अमृत आप शुद्ध कर दीजिए। चोखामेला बोले, ये कैसा अमृत है? आपके मधुर नाम का अमृत, जिसे सब चख सकते हैं, वह नाम अमृत इस स्वर्ग के अमृत से बहुत अधिक श्रेष्ठ है। जैसे सुखदेव जी ने स्वर्ग के अमृत को तुच्छ कह दिया था, उसी तरह चोखामेला जी ने भी भगवान नाम और कथामृत के सामने स्वर्ग के अमृत को तुच्छ बताया। प्रभु के नाम का महात्म्य और हरि नाम की मधुरता कहते कहते बाबा की आंखों से 2 बूंद अश्रु उस अमृत कलश में गिरे। प्रभु ने कहा, हो गया शुद्ध ये अमृत। सबने देखा कि सड़ा हुआ अमृत शुद्ध हो चुका था। इस तरह चोखामेला जी कितने उच्च कोटि के संत हैं और उनके भजन का बल कैसा विलक्षण है, यह प्रभु ने सबको दिखला दिया। कुछ समय बीतने पर मंगलवेढ़ा गांव की सीमा पर सुरक्षा हेतु बड़ी दीवार बांधने का काम निकल आया। मुगल शासन था और आसपास के क्षेत्रों से सख्ती और जोर जबरदस्ती करके मजदूरी हेतु आदमी लाना सैनिकों ने शुरू कर दिया। उसमें संत चोखामेला जी को भी पकड़ा गया। बाबा कहने लगे, हमको भगवान के धाम से बाहर मत ले जाओ। यहाँ पंढरपुर के अंदर जो मिले वो काम मैं करने को तैयार हूँ। परंतु किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। दीवार बनने का काम आरंभ हुआ। संत चोखामेला का शरीर तो मंगलवेढ़ा में था, परंतु मन से वे भगवान के पास पंढरपुर में ही रहते थे। एक रात्रि जब सब मजदूर श्रमित होकर दीवार को लगकर ही सो गए और उसी रात्रि में तूफान आ गया। उनकी नींद खुलने से पहले ही दीवार गिर गई और सबका शरीर छूट गया। उसमें संत चोखामेला भी थे।
पंढरपुर में वार्ता आई। सभी परिवार को एवं संतों को बहुत दुख हुआ। नामदेव जी उस समय पंजाब से वापस पंढरपुर आ रहे थे। वहां सब संतों के दर्शन नामदेव जी को प्राप्त हुए और नामदेव जी को सबको क्षेम कुशल पूछने लगे। उन्होंने एक वारकरी से पूछा, चोखामेला काका नहीं दिख रहे, वे कहाँ हैं? वह वारकरी रोने लगा और रोते रोते कहने लगा, हमारे चोखामेला काका हमको छोड़कर। नामदेव जी को बाबा के विरह से बहुत दुख हुआ। वे बहुत देर तक चोखामेला काका को याद करके रोते रहे। किसी तरह संभलकर वे सोचने लगे कि हम चोखामेला के परिवार के सदस्यों से कैसे मिलेंगे, उनको सांत्वना कैसे देंगे। नामदेव जी सीधे विठल मंदिर गए और उन्होंने प्रभु से कहा, क्षेम कुशल पूछूं अथवा चोखामेला के विषय में कहूं, उनके जैसे संत मिला नहीं करते। प्रभु आप केवल देखते रह गए। बाबा तो आपके परम भक्त थे, आपने उनको अपने पास बुला लिया, पर हमारा क्या? भगवान भी मौन होकर रो रहे थे। प्रभु ने कहा, चोखामेला जगत में आए और कार्य कर कर चले गए, पर सत्य कहूं तो वे आए भी नहीं और गए भी नहीं। शरीर का वस्त्र चोखामेला का है क्या? नाम तुम तो ये सत्य जानते हो। चोखामेला तो भक्तों का निर्मल प्रवाह है, वे आए भी नहीं और गए भी नहीं। नाम मेरी एक इच्छा है जो तुम्हें पूर्ण करनी है। प्रभु विनती करते हुए बोले। नामदेव जी ने कहा, प्रभु आप आज्ञा करें। प्रभु बोले, नामा चोखामेला की भक्ति का आदर्श संसार में अमर रहे, ऐसी हमारी इच्छा है। उनके जैसे संतों के कारण ही तो हमारी भगवता है। नाम तुम मंगल वेड़ा जाओ और संत बाबा की अस्थियां ले आओ और हमारे सामने मंदिर के महाद्वार पर उनकी समाधि बनवाओ। नामदेव जी ने भक्त वत्सल भगवान की स्तुति की और कहा, प्रभु वहां बहुत से लोग दीवार के नीचे दबकर मृत्यु को प्राप्त हुए, उनमें चोखामेला की अस्थियां कैसे पहचानेंगे? भगवान ने कहा, नामा तुमको यह भी हम ही बताएं क्या? नामदेव ने अपना मस्तक प्रभु के चरणों पर रखा। भगवान के 2 अश्रु नामदेव जी के मस्तक पर गिरे। नामदेव जी मंगल वेड़ा आए। सर्वत्र बिखरे मांस और हड्डियों में बाबा की हड्डियां ढूंढने लगे। चोखामेला की अस्थि हाथ में आते ही उनसे दिव्य सुगंध प्रकट हो जाती और विठल नाम सुनाई पड़ता। हड्डियों जैसी निर्जीव वस्तु मलमूत्र मांस से भरे शरीर में भी दिव्य सुगंध और हरि नाम प्रकट करना, यह तो संतों की भक्ति का प्रताप ही है। अस्थियां लेकर नामदेव जी पंढरपुर में आए और मंदिर प्रमुख के पास जाकर भगवान की आज्ञा सुनाई। मंदिर प्रमुख को बात पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने समाधि के लिए जगह देने से मना कर दिया। दूसरे दिन नामदेव जी के साथ कुछ वारकरी संत और चोखामेला के परिवार के सदस्य भी मंदिर के प्रमुख के पास गए और समाधि के लिए जगह देने की विनती करने लगे। इतने सबको देखकर मंदिर प्रमुख कुछ डर गए और उस समय उनको चालाकी सूझी। उन्होंने सोचा, ये सब दरिद्र हैं, इनसे बड़ी रकम मांग लेता हूं तो ये चले जाएंगे। उसने कहा, मैं आपको जगह देता हूं, पर महाद्वार की जगह है, महंगी है। आप लोग 1 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं लाकर दो तो कुछ बात बनेगी। सारी संत मंडली निराश होकर लौट गई। विजय
प्राप्त हो गया सोचकर मंदिर प्रमुख घर आए। दोपहर का भोजन खाया। बढ़िया बढ़िया व्यंजन थाली में पत्नी ने परोसे। उन्होंने थाली से रोटी उठाई और मुख में डालने गए तो मुख में आ गई स्वर्ण मुद्रा। खीर की कटोरी मुख की ओर ले गए तो वह भी मुद्राओं से भर गई। मुख में डालने के लिए निवाला उठाते तो स्वर्ण मुद्रा और नीचे रखते तो पुनः अन्न हो जाता। पानी पीने के लिए प्याला उठाया तो वह भी स्वर्ण मुद्रा। अब वह परेशान हो गया और क्रोध में जाकर नरम गद्दी पर जाकर विश्राम करने लेट गया। उसके शरीर में कुछ कठोर लगा। उठकर देखा तो वह स्वर्ण मुद्राओं पर सोया था। अब उसको समझ आ गया कि हमने संतों को जगह देने से मना किया, हमारे कारण संतों को कष्ट हुआ है। पगड़ी पहनी और सीधा भागकर रामदेव जी के चरणों में जाकर गिर पड़ा। उसने कहा, हमसे अपराध हो गया, हमको क्षमा करो। आपका सामर्थ्य जानकर भी हमने आपकी बात नहीं मानी। आप संत चोखामेला की समाधि का निर्माण कार्य आरंभ करें। नामदेव जी ने उनको उठाया और प्रति नमस्कार किया। उनकी आंखों में अश्रु आ गए और संत चोखामेला की समाधि महाद्वार में भगवान के सामने बांध दी गई। संत मंडली और भगवान पांडुरंग को परमानंद हुआ। अब तो प्रभु के नेत्रों के सामने सदा सदा के लिए संत चोखामेला जी विराजमान हो गए। संत चोखामेला जी की जय। विठ्ठल भगवान की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।